नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कमर में दर्द की अगर प्रिवलेंस की बात करें तो दुनिया भर में 84% प्रिवलेंस होती है। यानी 100 में से 84 लोग ऐसे हैं जो कि एडल्ट्स हैं जिनके अभी कमर में दर्द हो रहा है या जीवन में कभी ना कभी हो चुका है। कमर में दर्द अगर हमारे होता है और हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो अक्सर हमको एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई कराने के लिए बोल दिया जाता है। परंतु कमर दर्द के कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन पे भी नहीं दिखते या छुप जाते हैं, या फिर आपका एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई नॉर्मल आता है पर फिर भी आपको कमर में दर्द हो रहा है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसमें आपको कमर में दर्द हो रहा है किंतु आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स यानी कि एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन नॉर्मल है। तो दोस्तों, पहले कारण होता है फैसेट आर्थ्रोपैथी। अगर हम हमारे रीढ़ की हड्डी की तरफ देखें तो वर्टिब्रल बॉडीज होती है जिसके बीच में डिस्क होती है, साइड में जॉइंट्स होते हैं जिसको हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं। वो हूबहू घुटने के जोड़ की तरह होते हैं। उनके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें एक जॉइंट कैप्सूल होती है, एक जोड़ों की परतें होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। फैसेट जॉइंट्स 1 से 2 मिलीलीटर की वॉल्यूम वाले जॉइंट्स होते हैं जिनका काम होता है ट्विस्टिंग या साइडवेज मूवमेंट कराना। चोट की वजह से, डीजेनरेशन या घिसावट की वजह से, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से या खराब पोस्चर की वजह से फैसेट जॉइंट के अंदर आर्थ्रोपैथी हो सकती है, घिसावट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। ये फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी आपको एक्सरे में या एमआरआई में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देगी। इसके लिए आपको क्लिनिकल जांच करनी पड़ेगी या फिर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी या सीआम के अंदर एक डायग्नोस्टिक ब्लॉक करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक ब्लॉक का मतलब कमर के उस हिस्से में या फैसेट जॉइंट के अंदर आपको लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन डालना पड़ेगा और आधे घंटे बाद दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आपका दर्द 50% से ज्यादा कम हो गया है तो दर्द का कारण फैसेट आर्थ्रोपैथी ही था। ये डायग्नोस्टिक ब्लॉक हम अक्सर पेशेंट के करते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रमुख कारण होता है सैक्रोइलियक जॉइंट आर्थ्रोपैथी। अगर हम कमर की बात करें तो नीचे जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, एक ट्रायंगुलर बोन शुरू होती है जिसे हम सैक्रम बोलते हैं। वो सैक्रम बोन कूल्हे की हड्डी या बटक्स के आसपास अटैच होने के लिए इलियक बोन होती है, इलियम होती है जिससे वो अटैच होता है। उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट में अक्सर आर्थराइटिस हो सकता है या जलन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये कॉमनली स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फैमिली ऑफ रूमेटिक डिजीजेस या फिर एक गठिया होता है जिसे हम कमर की या स्पाइन की गठिया बोलते हैं, जिसे हम स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं। उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी होती है, राइटर सिंड्रोम या रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। ये सारे के सारे सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट में आपकी जलन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये सैक्रोइलियक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कमर में दर्द तो कॉज करती है, परंतु आपको एक्सरे या एमआरआई कराने के ऊपर आपको कोई भी त्रुटि या कोई भी अबनॉर्मेलिटी बहुत लेट मिलती है या नहीं मिलती तो आपके दर्द तो हो रहा है परंतु आपका एक्सरे या एमआरआई नॉर्मल आ सकता है। दोस्तों, तीसरा कॉमन रीजन होता है मायोफेशियल पेन। दोस्तों, कमर में सिर्फ हड्डियां नहीं होती, डिस्क नहीं होते, लिगामेंट्स नहीं होते, साइड में मसल्स भी होते हैं जिसे हम पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं। खराब पोस्चर की वजह से, ह्यूमिड या कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से या फिर कोई मसल खिंच जाने की वजह से उसके अंदर नॉट्स बन सकते हैं जिसे हम ट्रिगर पॉइंट्स या मायोफेशियल बैंड्स बोलते हैं। ये नॉट्स या ट्रिगर पॉइंट्स या मायोफेशियल बैंड बहुत पेनफुल होते हैं, हमारी रेंज ऑफ मोशन को भी कम कर देते हैं कमर की, यानी कमर में जकड़न भी आ जाती है और उस एरिया को अगर दबाओ तो काफी ज्यादा टेंडर होते हैं, दर्द को वो काफी तीव्र कर देते हैं। ये मायोफेशियल बैंड्स या मायोफेशियल पेन एक प्रमुख कारण हो सकता है ऐसे कमर में दर्द का जिसमें सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है। दोस्तों, चौथा प्रमुख कारण होता है रेफर्ड पेन। क्या आप जानते हैं आपके कमर में दर्द का कारण हमेशा कमर नहीं होता है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेट में, पर्टिकुलरली पैंक्रियाज, उसकी वजह से कमर में भी दर्द रेफर हो सकता है। जैसे हार्ट का पेन जो होता है वो हमारे हाथों की तरफ आ जाता है या हमारे जबड़े की तरफ आ जाता है, ऐसे पैंक्रियाज का दर्द आपकी कमर की तरफ जा सकता है। किडनी का दर्द भी कमर में कई बार आपको अप्रिशिएट होता है। कई पेशेंट्स कमर में दर्द बोलते हैं परंतु जांच कराने पे पता लगता है उनकी किडनी स्टोन है या किडनी में प्रॉब्लम है। तो कमर का दर्द हमेशा कारण कमर नहीं हो सकता, वो एक रेफर्ड पेन भी हो सकता है। दोस्तों, पांचवा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है स्पाइन के लिगामेंट्स की इंजरी। जैसे घुटने में लिगामेंट होते हैं, स्पाइन में भी लिगामेंट होते हैं। जैसे सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट होता है, लिगामेंटस फ्लेवम होता है, ऐसे बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। नीचे की तरफ इलियोलंबार नाम का एक लिगामेंट होता है। इन लिगामेंट्स के अंदर स्प्रेन आ सकता है या पार्शियल टियर भी हो सकता
सकता है। ये अक्सर यंग लोगों में देखा जाता है, एथलीट्स में देखा जाता है, स्पोर्ट्स पर्संस में देखा जाता है, या फिर कोई कूद फाद करने के ऊपर अगर हमारी इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है या फॉल हुआ है तो लिगामेंट्स का स्प्रेन आ सकता है। ये लिगामेंट का स्प्रेन आने की वजह से आपका एमआरआई और एक्सरे नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 5 प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है, परंतु एक्सरे एमआरआई नॉर्मल आएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है यदि आपको कमर में दर्द हो तो शीघ्र से शीघ्र साउल ऑर्थो केयर की पेन मैनेजमेंट सेंटर है अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करें। प्रॉपर हिस्ट्री और क्लिनिकल डायग्नोसिस से 10 में से 8 केस डायग्नोस हो सकते हैं और राइट डायग्नोसिस अगर मिलेगा तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है जिससे आप जल्द से जल्द भी ठीक हो जाएंगे और लंबे समय तक दर्द रहित भी रहेंगे। दोस्तों ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।